सभी स्टूडेंट्स के लिए मेरा गुड मॉर्निंग। देखो, आज का हमारा टॉपिक है कुक्कुट पालन। कुक्कुट पालन में मुर्गियों की आवास व्यवस्था। तो जो मुर्गियों की आवास व्यवस्था होती है ये कई बातों पर निर्भर होती है। जैसे नंबर एक होती है कि पक्षियों का प्रकार कौन सा है, ब्रॉयलर प्रकार है या फिर लेयर है। प्रकार इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक तो ब्रॉयलर जो मांस उत्पादन हेतु पाला जाता है, एक अंडे के लिए। एक होती है मुर्गियां अंडे के लिए पालना, दूसरा होता है वहां के जो मुर्गियां अपन पालते हैं तो वहां का वातावरण कैसा है, वातावरण पर भी निर्भर होता है। तीसरा होता है मुर्गी पालक की अर्थव्यवस्था पर। मुर्गी पालक की अर्थव्यवस्था पर और चाहे मुर्गियों की संख्या पर और मुर्गियों की नस्ल पर। संख्या पर, मुर्गियों की नस्ल पर। तो मुर्गी पालन का जो तरीका है इन बातों पर निर्भर करता है कि पक्षियों का प्रकार कैसा है, ब्रॉयलर है या लेयर है, वातावरण कैसा है वहां का, मुर्गी पालक की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, मुर्गियों की कितनी संख्या है, मुर्गियों की कौन सी नस्ल है। तो ये इन चीजों पर निर्भर करता है। अब आप बताते हैं कि मुर्गियों का आवास। जो मुर्गियों की आवास व्यवस्था होती है वो तीन प्रकार की होती है। मुर्गियों की जो आवास व्यवस्था होती है वो तीन प्रकार की होती है। एक होती है फ्री रेंज सिस्टम, एक होती है फ्री रेंज सिस्टम, एक होती है सेमी इंटेंसिव सिस्टम, तीसरी होती है इंटेंसिव सिस्टम। इंटेंसिव सिस्टम, तो जो इंटेंसिव सिस्टम होती है ये दो प्रकार की होती है। एक तो होता है इसमें डीप प्रेशर सिस्टम, एक होती है केज सिस्टम जिसको पिंजरा प्रणाली या बैटरी सिस्टम भी कहते हैं। प्रणाली या बैटरी सिस्टम भी कहते हैं। तो ये होती है मुर्गियों की आवास व्यवस्था। तो हम इसमें देखते हैं कि जो फ्री रेंज सिस्टम है ये मुर्गी पालन का एक पुराना तरीका है और ये इन मुर्गी पालकों को करता है जिसके पास सिंचित अतिरिक्त खेती होती है। और इस तरीके में क्या एक खेती होती है, इसकी चारों बगल से बाउंड्री हो जाती है, तारों से बाउंड्री वॉल कर देते हैं कुछ जाली नुमा से, और उसमें एक छोटा सा एक भवन होता है या फिर जो मुर्गे होती हैं उनको विपरीत परिस्थितियों से बचाने के लिए एक शेड का निर्माण कर देते हैं। तो इस तरीके में 250 मुर्गियां प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पाली जाती है। और जो मुर्गियां होती हैं वो किसी डिब्बे में या फिर जैसे क्या है कि ये कार्टून होते हैं या पीपे होते हैं या फिर जैसे कोई विपरीत परिस्थिति में बचाने के लिए जैसे तेज गर्मी से, धूप से, तो उनके लिए अचानक से कोई भवन की व्यवस्था कर देते हैं। तो ये तरीका एक वैज्ञानिक तरीका नहीं है। तो इस तरीके से अब आता है सेमी इंटेंसिव सिस्टम। तो सेमी इंटेंसिव सिस्टम में इस प्रकार का जो मुर्गी पालन का तरीका है उसमें एक खुला स्वतंत्र रेंज होती है, उसमें एक बाड़ा बना दिया जाता है। तो इनके लिए भवन बना दिया जाता है। तो भवन नीचे से सीमेंट, कंक्रीट इनसे फर्श पक्का होना चाहिए। दूसरा, इनमें जो रात के समय मुर्गियों को बंद कर दिया जाता है और स्वतंत्र विचरण दिन में छोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से बतखों को पाला जाता है और ये भी एक वैज्ञानिक तरीका
नहीं है मुर्गी पालन का, और इस तरीके से करीब 750 मुर्गी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पाली जा सकती है। 750 मुर्गियां प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पाली जा सकती है। अब आता है इंटेंसिव सिस्टम। तो ये पद्धति मुर्गी पालन की सबसे अच्छी पद्धति है, और ये एक पक्के मकान या फर्श पर मुर्गी का पालन या पिंजरों में मुर्गी का पालन किया जाता है। ये वैज्ञानिक तरीका है, और इस तरीके में लगभग 10,000 से 25,000 मुर्गियों का पालन किया जा सकता है। 10,000 से 25,000 मुर्गियों का पालन किया जा सकता है। इसमें भूमि की आवश्यकता तक नहीं पड़ती, और जो पशुपालक होता है, लेकिन इसमें थोड़ी अर्थव्यवस्था पशु जो मुर्गी पालक होती है उसमें अर्थव्यवस्था थोड़ी मजबूत होती है। इनमें जो मुर्गियों के लिए अधिक ऊर्जा मिल जाती है, ऊर्जा खर्च नहीं होती है, और पूरी जो ऊर्जा होती है वो उस ऊर्जा को अंडा उत्पादन में लगाती है। तो इसमें जो मुर्गियां होती हैं वो पिंजरे में अलग अलग बंद कर दी जाती हैं, जिससे अंडों का नुकसान अधिक नहीं होता। और जो जालीनुमा जो पिंजरे में संरचना होती है उसमें अलग अलग एक के ऊपर एक उसके ऊपर एक, या फिर क्या है बैटरी सिस्टम की तरह उनको जोड़ दिया जाता है। तो एक कम जगह में एक बहुत ही अच्छा मुर्गी पालन किया जा सकता है। ये दो प्रकार का होता है, एक तो डीप लिटर सिस्टम होता है, दूसरा होता है केज सिस्टम। तो जो डीप लिटर सिस्टम होता है, तो इसमें हम डीप लिटर सिस्टम में लिटर की बात करते हैं, तो लिटर एक मोटी परत होती है, डीप यानी मोटी। डीप लिटर सिस्टम में इसमें अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे मक्का के भुट्टे होते हैं, या फिर कोई लकड़ी का बुरादा आता है, घास फूस होता है, या नारियल के छिलके होते हैं। उससे 8 से 12 इंच मोटी, 8 से 12 इंच मोटी क्या बनाई जाती है, एक परत बनाई जाती है जिस पर मुर्गियों को रखा जाता है। तो एक बाड़े में जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे कि नारियल के छिलके हैं, बुरादा है, लकड़ी का बुरादा है, घास है, फूस है, इनसे मक्के के भुट्टे हैं, उनसे एक मोटी परत बनाई जाती है जिस पर मुर्गियों को रखा जाता है। और ये जो मुर्गियां होती हैं इस पर बीट कर करके और हर 5 से 6 दिन में उनको उलट पुलट कर दिया जाता है, जिससे कि एक अच्छा खाद्य तैयार हो जाता है। तो इसे कहते हैं डीप लिटर सिस्टम।